गौरव, बीजेपी के कितने नेता या बीजेपी का कौन सा नेता जो किसानों को रौंदा गया उनके घर गया लखीमपुर मामले में? देखिए अमन जी, विचित्र बात है, आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर अभी हमारे वरिष्ठ नेता घर जाने लगे हैं तो यही संगठन कहेंगे कि जांच प्रभावित कर रहे, डराने जा रहे हैं। हाय हाय मोदी मर जा तू, किसने नारे लगाए थे? भाजपा नेताओं के कपड़े किसने फाड़े थे? तो शुभम मिश्रा के घर क्यों गए थे? गालियां किसने दी? मैं बता रहा हूं आपको अमन तो जी, जांच प्रभावित तो ये तो विचित्र बात है कि अगर जाएं तो भी हम गुनहगार हैं, नहीं जाए तो भी सवाल पूछे जाएंगे। और एक बात मैं और कह दूं आपसे, अभी जब ब्रेक पे गए तो एक हमारी ऋतु राठी जी जो है दर्शक है, उन्होंने ये लिखा है, ये आपके लिए भी है। उन्होंने कहा है, हे भगवान भदौरिया जी, आप इतने बड़े चैनल पर हैं, मुंह से थूक निकल रहा है पर आपकी जुबान बंद नहीं हो रही है, कृपया रुमाल लेकर बैठा करें। थूक वाले प्रवक्ता, इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाइए जो शालीनता से बात कर सके। नहीं, वो ठीक है, बट वो पर्सनल, वो चिल्ला क्यों रहे? यहाँ आप गलत, वो बीच में क्यों बुला रहे? वो अलग है, बट आप पर्सनल नहीं होंगे ना। तो थूक वाले ये सब गलत है। अनुराग आपको जवाब थूक निकलता है, इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता को ये थूक में लिपटा हुआ सब मुबारक। आपको मालूम है ये बात क्यों थूकते हैं? मैंने लोग बताया किस पे थूक रहे, थूकने की बात जो कर रहे हैं उस पे थूका जा रहा है। महिला के साथ बलत्कार किया था, अरे तो भैया यहाँ कौन आजम खां की कितने नाम गिरा है? यहाँ तो टैनी महाराज जिनके ऊपर 302 का मुकदमा, जिनका बेटा यहाँ रोंद रहा है, सरेआम रोंद दिया लोगों को और उनको चाय पानी पिलाई जा रही है। उनका घर में अभी तक बुलडोजर नहीं गया। क्यों नहीं गया भैया घर बुलडोजर? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा गुंडा हूँ, इसलिए शायद योगी जी डर गए क्या? मुझे लगता है बारिश हो रही है तो लोग बताते हैं बारिश नहीं हो रही, लोग तुम पे थूक रहे हैं। देश के गृह राज्य मंत्री से लगता है योगी जी डर गए जो बुलडोजर उनके घर में भेज रहे हैं, जिन्होंने रौंद दिया यहाँ पे। के पास केवल अगर मैं यहाँ बोल रहे सांप्रदायिक और परिवारवाद की राजनीति है। आप ये तोता जो है ना, ये रोज आता है केवल चिल्लाने, इसको एक विषय का नहीं पता होता है। इससे आप कुछ भी पूछेंगे इसको नहीं पता होगा। आप बात करेंगे गणित की, बताएगा ये साइंस, लेकिन वो लोग और यहाँ पे आके चिल्लाएंगे। बताओ आप बताइए, सवाल मुझसे था। अनुराग भदौरिया इनका नाम है, ये गौरव भाटिया भी बन जाते हैं। पहुंचे नहीं लखीमपुर खीरी, क्यों नहीं लखीमपुर? योगी जी ने तो ऐसे डंडे मारे तुम लोगों को, सही कर दिया। जो गुंडागर्दी तुम्हारे समय पे चलती थी ना, इतने डंडे पड़े कि सूट गई है तुम लोगों की। क्या उत्तर ये इसीलिए डंडे पड़े हैं जो किसान, क्योंकि तुम्हारे जैसे जो गुंडे लोग होते हैं वो केवल डंडों की भाषा समझते हैं, समझे? बलात्कार और हत्या के मामलों में 50% की कमी आई है। तुम्हारे टाइम में बलात्कारी बगल में खड़े होते थे अखिलेश यादव के। 5.5 मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, और आधा मुख्यमंत्री कौन सा बताऊं? आधा मुख्यमंत्री कौन सा जानते हो ना? और ये पता है ना 200 रुपए की टोटी किसने चुराई थी बंगले से? सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी किसने चुराई थी? अरे फूकने वाले प्रवक्ता, टोटी चोर, क्योंकि छोटी चोर से डर रहे हैं। जनता ने क्यों लात मारी तुम्हें बता दो? बहुत बधाई। जनता ने क्यों लात मारी? इसीलिए तो रौंदा जा रहा है। किसान आंदोलन से क्या लेना देना गौरव? वो उन्होंने टोटी चुराई, उन्होंने क्या चुराया, उसका किसान आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है ना। हम टॉपिक पर रहेंगे ना। अब मैं अनुराग पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए एक मिनट गौरव एक मिनट, उसका टॉपिक से लेना देना नहीं है। उन्होंने टोटी चुराई तो उसका किसान आंदोलन से क्या लेने देना? अनुराग, इनको उठना चाहिए। अनुराग, आपने कहा सरकार कार्रवाई करे। एक मिनट रुक जाइए, आराम से। अच्छा अनुराग, सवाल आलपी के पास आ रहा हूं। अनुराग, आप खुलकर बोलिएगा ना, एक एक करके बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद। अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं, आराम से। अनुराग, बंद है आपका ऑडियो। अनुराग, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि सरकार कार्रवाई करे, सरकार विफल है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। क्या सरकार को करना चाहिए? क्या सरकार को जो कथित किसानों पर कार्रवाई करनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं? बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, उसको 3 काला कानून जो बनाया उसको वापस लेना चाहिए, किसान अपने घर चले जाएं। दूसरी बात, और जब तक नहीं होगा तब तक मर्डर्स होते रहेंगे बॉर्डर पर। लखीमपुर गए नहीं, पीड़ितों के यहाँ गए नहीं, जब तक बिल वापस नहीं तब तक बॉर्डर पर मर्डर्स होते रहेंगे, आप ये कह रहे हैं?
कोई उनका उड़न खटोला नहीं उड़ा अभी तक, और ना इनका कोई मंत्री गया। सवाल मैं यही तो कह रहा हूं, ना कोई मंत्री गया जिनके यहाँ पे जिनकी मौत हुई है। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा बिल वापस लेने चाहिए, बिल वापस नहीं तो मर्डर्स होते रहेंगे, लिंचिंग होती रहेगी, ठीक है, बाहर लाना है, तो इसलिए वहां पे क्यों मैसेज दें? सवाल सुनते हैं, आपको समझ में आता है, ऑडियो जा रहा है, सवाल सुनते हैं आप। सवाल 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 आराम से सवाल आपने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं, बिल वापस होने चाहिए, बिल वापस नहीं होंगे तो बॉर्डर पर मर्डर्स होते रहेंगे, लिंचिंग होती रहेगी, हाथ पैर काट के लटकाया जाता रहेगा। तो फिर सरकार झुंझुना बजाने के लिए क्या? तो सरकार इनको हटाए यहाँ पे भाई, चलिए ठीक है, सरकार इनको हटाए, बोलिए ना खुलकर, हटाओ इनको। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। लोकतंत्र में जिम्मेदारी सुन लीजिए, लोकतंत्र में संविधान ने अधिकार दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप कर सकते हो। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वहां मुर्गा ना देने पर टांग तोड़ दी, तो सरकार इसकी शांतिपूर्ण हो रहा है। सरकार लिंचिंग होगी लखीमपुर में, शांतिपूर्ण हो रहा है। जब यहाँ पे हरियाणा के मंत्री कहेंगे लठ मार के सर फोड़ दो, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कहेंगे लठ मार दो, बताओ, लठ मार के सर फोड़ दो, ये भाषा है, ये भाषा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ पे हम ठोक देंगे, भैया क्या भाई? नहीं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये भाषा किसकी थी? इस तरह का माहौल, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो लड़के कौन है? तुम्हारे जैसे ही थे। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती, किसकी भाषा थी? तुम्हारे जैसे लड़के थे, कौन था वो बताओ? ये पत्रकार, महिला पत्रकार से पूछना तुम ठीक हो ना? जब बलात्कार का सवाल पूछ रही थी अखिलेश यादव ने कहा था, भाषा नहीं है, भाषा की बात कर रहे हैं, ये भाषा की बात करते हैं। जो है चीरहरण का काम अमन जी, आप अगर 1 मिनट का समय दे और अगर इन तोते से कहें थोड़ी देर चुप हो जाए। लखीमपुर खीरी में पूरी तरह से जनरेटर की तरह चले जा रहे हैं, नॉमिनेशन करने जा रही थी, जनरेटर एक बार ऑन होता है तो चुप ही नहीं होता, डीजल खत्म हो जाता है तो भी खड़खड़। पुष्पेंद्र चौधरी के पास जा रहा हूँ। पुष्पेंद्र चौधरी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, आपको इलाज इनका करना पड़ेगा, जिम्मेदारी आप पर आएगी, ये आपके घर में घुसे, आपके आंदोलन में, ये हैं कौन ये बता दीजिए बस। जी बोलिए। हाँ, मैं केवल थोड़ा सा ही समय बचा है, मैं हाथ जोड़ के सभी देशवासियों से, सरकार से भी विनती कर रहा हूँ कि भैया हमने आपको वोट दी है, 300 सीटें बिना किसान की वोट के आपको नहीं मिली हैं, इनसे तत्काल वार्ता करके इनकी मांगों को इनको संतुष्ट करके किसानों को घर भेज देना चाहिए। ज़्यादा लंबा आंदोलन चलना, इतने बड़े वर्ग की नाराजगी लोकतंत्र के लिए, सरकार के लिए, आपकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। इस मामले को तुरंत वार्ता शुरू करके समाप्त कर देना चाहिए, यही देश हित में होगा और लोगों के लिए भी जानलेवा होगा। अगर नहीं सरकार मानती तो जो जानलेवा होगा।